क्या होगा अगर आपको एक रेडियो मिल जाए जिसकी मदद से आप फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा समझिए कि आपने उस फ्यूचर टाइमलाइन के एक लड़की से कांटेक्ट बना लिया और उससे लड़की पटाने के टिप्स लिए, क्योंकि आपको एक लड़की बहुत पसंद थी। सब सही चल रहा होता है, मगर आप डिस्परेशन में आकर छोटी मोटी चीजें चेंज कर देते हो जिससे फ्यूचर टाइमलाइन चेंज हो जाती है। मतलब आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसी ही कुछ स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है, मगर एंड में एक तगड़ा सस्पेंस होता है जिससे हमें ये पूरी मूवी समझ में आती है। अब एंड में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा पर। मूवी की शुरुआत में हम किम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। किम इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो कॉलेज जा रहा था कि वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे बताने लगता है कि इस साल 17 नए लड़कियों ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट चुना है। ये सुनकर किम खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या उनके क्लास में अब लड़कियां होंगी। बदले में उसका दोस्त कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उसने अभी पूरी बात नहीं सुनी। वो आगे बताता है कि एक टॉपर लड़की ने उनके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है, मगर अभी उसने एडमिशन लिया नहीं। उसका दोस्त आगे कहता है कि वो किसी तरह उस टॉपर लड़की का फोन नंबर निकालेगा और किम को ही उससे बात करके उसे कन्विंस करना होगा कि वो अपना एडमिशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कराए, वरना वो हमेशा के लिए सिंगल रह जाएंगे। दरअसल ये सब ईयर 1999 में चल रहा था। किम आगे उस टॉपर लड़की के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि उसे पता चला है कि उसने काउंसलिंग में उनका कॉलेज चुना है। अगर उसने मैकेनिकल डिपार्टमेंट चुना तो वो उसको कॉलेज में असाइनमेंट्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि वो उनके क्लास का लीडर है। वो उसे एक अच्छे दोस्त की तरह भी ट्रीट करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। किम साथ में ये भी ऐड करता है कि आज रात एक फ्रेशर्स पार्टी है और वो उसका इंतजार कॉलेज ऑडिटोरियम पर करेगा। किम को दरअसल पता नहीं था कि ये लड़की कौन है, उसने तो उसे देखा भी नहीं। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि वो उस लड़की से क्लास के दूसरे लड़कों से पहले बात करे और उसे पटा ले, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लड़कियां नहीं थी और वहाँ लड़के सिंगल थे। साफ शब्दों में बताया जाए तो किम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। यही वो कारण था जिसकी वजह से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में खुशियों की लहर थी। उसी दिन दोपहर के समय वो लड़की किम का कॉन्टेक्ट नंबर निकालकर उसे वापस से कॉल करती है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूं, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। किम कहता है कि उसने आज स्काई ब्लू शर्ट और अंदर व्हाइट टी शर्ट पहनी है, वो उसे देखते ही पहचान लेगी। वो उसका इंतजार कॉलेज ऑडिटोरियम पर करेगा। जब किम उस लड़की को पहली बार देखता है तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम हांसोल था। हांसोल किम से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, क्या वो उसे उनके कॉलेज का टूर करा सकता है। अब किम उसे पूरा कॉलेज घुमाता है और चलते चलते वो दोनों एक रेडियो रूम के पास आ जाते हैं। हांसोल कहती है कि उसे रेडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और वो अंदर जाकर उन्हें देखना चाहती है। किम अब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो लॉक्ड था। हांसोल कहती है कि क्या उसे ऐसा कोई स्टूडेंट पता है जिसे रेडियो ऑपरेट करना आता हो। किम के दोस्त शॉन को रेडियो ऑपरेट करना आता था, मगर किम हांसोल से झूठ बोलता है कि वो ऐसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं जानता, क्योंकि उसे डर था कि शॉन हांसोल को पटा लेगा और वो पैदल रह जाएगा। बदले में हांसोल कहती है कि वो रेडियो ऑपरेट करना सीखना चाहती है, क्या वो उसकी मदद करेगा। जवाब में किम हाँ बोलता है। रात के वक्त फ्रेशर्स के लिए पार्टी रखी गई थी, मगर पार्टी के दौरान वहाँ बैठा एक सीनियर हांसोल के साथ बदतमीजी करता है और उस पर नेगेटिव कमेंट पास करता है, जो हांसोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जवाब में वो भी उसे एक जबरदस्त ताना मारती है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सीनियर कॉलेज का सबसे बड़ा बुली था। नशे में धुत वो सीनियर हांसोल पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर बहुत लोग वहाँ होने पर वो सीनियर रुक जाता है। वहाँ बैठे स्टूडेंट्स ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये नई लड़की कौन है जिसने उस सीनियर को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया। पार्टी से हॉस्टल जाते समय किम कहने लगता है कि वो सीनियर से बहुत डरता है, बल्कि कॉलेज के सभी लोग डरते हैं, क्या उसे डर नहीं लगा। बदले में हांसोल कहती है कि डरना तो उसे चाहिए, क्योंकि वो गलत था। किम को अब डर था कि कहीं वो सीनियर हांसोल को नुकसान ना पहुंचा दे। चलते चलते हांसोल का हॉस्टल आ जाता है, मगर बाय बोलने से पहले किम उसे कल लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए हांसोल मान जाती है। यह सुन किम के पर निकल आते हैं, क्योंकि कल वो एक लड़की के साथ लंच करने वाला था। वो आगे अपने दोस्त शॉन से मिलता है और उससे उसका रेडियो पूछता है, क्योंकि उसे हांसोल को इम्प्रेस करना था। शॉन कहता है कि उसके घर पर एक पुराना रेडियो है, वो उसे ले सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि किम दरअसल बहुत तन्हा और अकेला किस्म का आदमी है। वो अपनी दिल की बातें सिर्फ अपने टर्टल को बताता। अब किम
शॉन के घर से वो रेडियो ला लेता है। फिर एक दिन उस रेडियो से किसी की आवाज आती है, मगर किम वो आवाज नहीं सुन पाता। अगले दिन वो कॉलेज में हांसोल से मिलता है और उससे पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। हांसोल कहने लगती है कि उसे बस एक अच्छी जॉब चाहिए और एक अच्छा हस्बैंड। जल्दबाजी में किम हांसोल के बातों पर ध्यान ना देते हुए सीधा ये कह देता है कि वो उसे किस करना चाहता है। ये सुनते ही हांसोल ये समझ बैठती है कि ये साला आवारा लग रहा है, इधर से निकलना पड़ेगा। मतलब हांसोल को इस बात का बुरा लगा। किम कहने लगता है कि ये बात गलती से उसके मुंह से निकल गई, वो कुछ और कहना चाहता था। वापस अपने रूम में आकर वो अपने टर्टल से कहता है कि उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तभी उस रेडियो से किसी लड़की की आवाज आती है। किम अब उस लड़की से बात करता है। लड़की पूछती है कि वो कौन है और वो कहाँ रहता है। किम अब उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो मैकेनिकल स्टूडेंट है और उसका सेकेंड ईयर चल रहा है। ये सुन वो लड़की भी कहती है कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मगर उसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। दरअसल उसे एक असाइनमेंट दिया गया जिसमें उसे एक स्ट्रेंजर से बात करके उस पर रिकॉर्ड्स बनाने थे, वरना उसे फेल कर दिया जाएगा। किम आगे कहता है कि वो उसे असाइनमेंट में मदद तो करेगा, मगर उसे भी उसकी मदद करनी होगी रेडियो ऑपरेट करने में, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है। इस लड़की का नाम मूनी था। ये दोनों कल दोपहर 12 बजे कॉलेज पर मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन किम दोपहर के समय कॉलेज के सामने मूनी का वेट कर रहा होता है, वो भी धूप में, मगर वो वहां पर नहीं आती। किम 2 बजे तक इंतजार करता है और नाराज होकर हॉस्टल चला जाता है। इसके अगले सीन में हम मूनी को देखते हैं जो कॉलेज के बाहर ठीक 12 बजे किम का इंतजार कर रही थी, वो भी बारिश में। दोस्तों, इस सीन को याद रखना, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल किम और मूनी 2 अलग अलग टाइमलाइंस को बिलोंग करते हैं। किम 1999 से था और मूनी 2022 से थी। भले ही वो दोनों अलग टाइमलाइन से थे, मगर उस रेडियो ने किसी तरह इन दोनों टाइमलाइंस को आपस में मिला दिया था। पर यह बात इन दोनों को अब भी पता नहीं थी। दोनों ने अपना वादा तो निभाया, मगर वक्त गलत था। मूनी बारिश में भीग रही थी। तभी उसका दोस्त यंगजी वहां पर आता है एक अम्ब्रेला लेकर। इस अम्ब्रेला के बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। वो मूनी से पूछता है कि इतने बारिश में वो भीगते हुए किसका इंतजार कर रही है। बदले में मूनी कहती है कि वो एक लड़के का इंतजार कर रही थी जिसके साथ उसकी बात रेडियो पर हुई, और उस लड़के ने कहा कि वो असाइनमेंट में उसकी मदद करेगा। ये सुन यंगजी उसे रेस्टोरेंट चलने को बोलता है और उसे गर्मा गर्म खाना खिलाता है क्योंकि वो ठंड से कांप रही थी। यंगजी कहता है कि मूनी ने असाइनमेंट के लिए उससे मदद के लिए क्यों नहीं पूछा, वो बेहिजक उसकी मदद करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूनी दिल ही दिल में यंगजी को पसंद करती है, मगर उसे डर था कि अगर इसके बारे में यंगजी को पता चल गया तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। कुछ समय बाद मूनी रेडियो से किम को कांटेक्ट करती है और उसे डांटने लगती है, ये कहते हुए कि उसने बारिश में बाहर उसका इंतजार किया, मगर किम वहां पर नहीं आया। ये सुनने के बाद किम उल्टा मूनी को डांटने लगता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि वो कड़क धूप में कॉलेज के बाहर उसका वेट कर रहा था। किम को आगे रेडियो के थ्रू बारिश की आवाज सुनाई देती है और बिजली की भी। तभी उनका सिग्नल कट हो जाता है और ये दोनों अपने अपने टाइमलाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचकर कि ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन हांसोल किम से मिलने जाती है, मगर किम इतना एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि वो उसे देखते ही वहां से भाग जाता है। वो आगे शॉन को बताता है कि उसे हांसोल बहुत पसंद है, मगर गलती से उसने उसको किस के लिए पूछ लिया और अब उसे हांसोल के सामने जाने में शर्म आ रही है। शायद उसे जाकर हांसोल से माफी मांगनी चाहिए और उसे प्रपोज करना चाहिए। वही ईयर 2022 में मूनी के सभी क्लासमेट्स ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, सिवाय उसके। लेक्चरर मूनी से कहती है कि अगर उसने 2 दिन के अंदर अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो वो फेल हो जाएगी। मूनी रेडियो के जरिए किम से बात करती है और असाइनमेंट के लिए उससे मदद पूछती है, जिस पर किम कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, मगर उसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कहता है कि उसे उस रेडियो को ऑपरेट करने का मैनुअल चाहिए ताकि वो ये सीख कर अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस कर सके। मूनी किम से पूछती है कि वो कौन से बैच का है और उसने वो यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन की। बदले में किम कहता है कि उसने 1998 में ज्वाइन किया और अब साल 1999 चल रहा है। यह सुन मूनी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बक रहे हो, ये तो 2022 है। वो किम से उसका फोन नंबर पूछती है, मगर कॉल लगाने पर वो कॉल नहीं लगता। उन्हें अब सच में एहसास हो जाता है कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। अब किम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि किम उसके टाइमलाइन में उनके कॉलेज के पुराने फोन बूथ पर जाकर वहां पर कुछ लिखे। वो वहां जाकर चेक करेगी
किम जब ऐसा करता है तो मूनी फट से बूथ पर जाकर चेक करती है तो सच में वहाँ किम का लिखा हुआ मैसेज होता है। ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताती है, मगर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ ईयर 1999 में किम हासोल से माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देती है। वही 2022 में यंगजी की फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और उन्हें पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए यंगजी ने कॉलेज छोड़कर काम करने का सोचा। मूनी समझ जाती है कि यंगजी और उसकी मुलाकात अब आगे नहीं होगी। वो ये सारी बात किम को बताती है, ये कहते हुए कि वो यंगजी को बहुत चाहती है और वो यंगजी को खोना नहीं चाहती। इस तरह चीजें शेयर करते करते ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किम मूनी से लड़की पटाने का टिप्स पूछता है। मूनी कहती है कि वो रोज नहाया करे, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और लोगों से अच्छे से पेश आए, इससे कोई भी लड़की आसानी से पट जाएगी। अब किम बिल्कुल ऐसा ही करता है और किम का ये नया अंदाज देखकर हासोल दंग रह जाती है। आगे किम उसे बाहर साथ घूमने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब मूनी के टिप्स काम कर रहे थे, इसलिए किम अब मूनी से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा, जिस पर मूनी कहती है कि किम को बिना घबराए उस लड़की को प्रपोज कर देना चाहिए, वो हाँ बोल देगी। आखिरकार किम हासोल को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये बात वो मूनी को भी बता देता है। मूनी भी उसके लिए बहुत खुश थी। जब किम मूनी से यंगजी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि यंगजी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और वो अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है। वो उसे प्रपोज तो करना चाहती है, मगर उसे दिल ही दिल में डर है कि इसकी वजह से उनकी दोस्ती ना खत्म हो जाए। ये सुनकर किम मूनी को भी कुछ टिप्स देता है और इसी तरह ये दोनों लव मैटर में एक दूसरे की मदद करते हैं। मूनी आगे कहती है कि उसके डैड भी 1999 में उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, क्या वो उन्हें जानता है। जब किम मूनी के पिता का नाम सुनता है तो वो दंग रह जाता है। मूनी के पिता का नाम था शॉन। मूनी कहती है कि उसकी माँ भी उस समय उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। शायद किम उसकी माँ हासोल को भी जानता होगा। यह सुनते ही किम अंदर से टूट जाता है और गुस्से में आकर वो रेडियो फोड़ देता है। मूनी को समझ नहीं आता कि रेडियो सिग्नल किस वजह से टूटा। मूनी के रूम में हम एक टर्टल को भी देख पाते हैं। ये सेम वैसा ही था जो किम के पास था। अगले दिन किम कॉलेज के लिए निकलता है और उसे शॉन और हासोल आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। यह देख किम को गुस्सा आता है और वो शॉन को साइड में बुलाकर उससे पूछने लगता है कि क्या वो किसी मूनी नाम के लड़की के साथ मिलकर रेडियो पर उसके साथ प्रैंक कर रहा है। शॉन कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किम किस मूनी के बारे में बात कर रहा है। तभी हासोल उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों क्यों झगड़ रहे हैं। बदले में किम कहता है कि कुछ नहीं और उसका हाथ पकड़कर वहां से चले जाता है। किम अब हासोल से पूछता है कि वो शॉन से क्या बात कर रही थी। बदले में हासोल कहती है कि शॉन स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और वो फ्रेशर्स की लीडर। आज शाम उनकी एक मीटिंग है और वो इसी सिलसिले के बारे में बात कर रहे थे। आगे उस मीटिंग में किम भी आकर वहां बैठता है और शॉन पर नजर रखने लगता है। शॉन उसे अकेले में बाहर बुलाकर कहता है कि वो क्या कर रहा है। उसे पता है कि वो हासोल से बहुत प्यार करता है। उसके बीच और हासोल के बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो खामखा अपने ही दोस्त पर शक कर रहा है। ये सुन किम को बुरा लगता है और उसे खुद पर घिन आने लगती है। अब किम अकेला रहने लगता है और सोचता है कि अगर वो शॉन और हासोल के बीच में आया या इसे चेंज करने का ट्राई किया तो मूनी कभी पैदा ही नहीं होगी। एक दिन वो हासोल को अपने रूम पर बुलाता है। हासोल देखती है कि उसके पास ढेर सारी किताबें हैं। किम कहता है कि वो अपनी खुद की एक बुक लिख रहा है और उसे दरअसल एक ऑथर बनना है। तभी हासोल को वहाँ शॉन का दिया हुआ वो रेडियो मिलता है। वो कहने लगती है कि किम के पास रेडियो रहने के बावजूद उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया। क्या वो रेडियो यूज करना उसे सिखा सकता है। मगर किम को अब हासोल से बात करने में अजीब लग रहा था, इसलिए वो अब ये कह देता है कि ये रेडियो उसका नहीं है बल्कि शॉन का है। शॉन का नाम सुनते ही हासोल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। किम ये समझ बैठता है कि हासोल भी शायद शॉन को पसंद करने लगी है। आगे हासोल उसकी और किम की एक फोटो खींचती है और उसे उस रेडियो के साइड में चिपका देती है। तभी किम को याद आता है कि मूनी से बात करते समय उसने बताया था कि रेडियो के साइड में एक स्टिकर है। किम को लगता है कि वो स्टिकर नहीं बल्कि फोटो है जो हासोल ने वहां पर चिपकाया था, मगर काफी वक्त होने की वजह से वो फोटो फेड हो चुकी थी। किम अब सोचने लगता है और इस नतीजे पे पहुंचता है कि हासोल और शॉन फ्यूचर में शादी करेंगे और वो बेवजह उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अब मूनी और किम की बातें बंद हो चुकी थी। जब मूनी अपने माता पिता के पुराने फोटो देख रही होती है तो उसमें उसे एक फोटो मिलती है जिसमें हासोल, शॉन और किम साथ में थे। मूनी को फाइनली समझ में आ जाता है कि किम दरअसल हासोल से प्यार करता था
और उसने अपने माता पिता का नाम किम को बताकर उसका दिल दुखा दिया। शायद इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा। मूनी अपने माँ को कॉल करती है और उसे किम के बारे में पूछती है। 2022 की हासूल बताती है कि किम को लगा कि वो और शॉन रिलेशनशिप में है, इसलिए किम वो शहर छोड़कर चला गया। कुछ साल बाद उसने और शॉन ने शादी कर ली, क्योंकि किम का कोई आता पता नहीं था। ये सारी बातें वो यंग जी को बताती है और रोने लगती है, क्योंकि यंग जी ही ऐसा शख्स था जो उसकी बात समझ सकता था। यंग जी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब पहले से तय था। वही ईयर 1999 में किम एक बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। उसे ऑडियंस में शॉन और हासूल दिखाई देते हैं जो साथ में थे, जिसके कारण वो अपने गेम पर ध्यान नहीं दे पाता। इसकी वजह से किम को बहुत गुस्सा आता है और वो शॉन को मारने लगता है। जब हासूल इस फाइट के बारे में शॉन से पूछती है तो शॉन बताने लगता है कि उनमें इस तरह के छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और किम दरअसल उसका एक अच्छा दोस्त है। दूसरी ओर किम खुद पर घिन महसूस करने लगता है, ये सोचकर कि उसने अपने ही दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। तभी वो नोटिस करता है कि उसका टर्टल मिसिंग है। जब वो इसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे शॉन और हासूल दिखाई देते हैं जो साथ में थे, और उनके हाथ में किम का टर्टल था। ये देख किम का दिल अब पूरी तरह टूट जाता है और वो उनके खुशी के लिए शहर छोड़ने का डिसाइड करता है। अब काफी साल बीत जाते हैं। शॉन और हासूल ने शादी भी कर ली थी। वही 2022 में मूनी क्लास में अपना असाइनमेंट सबमिट कर देती है, जो उसके लेक्चरर को बहुत पसंद आता है। कॉलेज के बाद मूनी से मिलने यंग जी आता है और उसे एक ऑथर के बारे में बताता है जिसका नाम किम था, और इस ऑथर ने कई सारी किताबें भी लिखी है। मूनी किम की किताब खरीदकर ऑटोग्राफ के लिए उसके पास जाती है। जब 2022 वाला किम उससे उसका नाम पूछता है तो वो मूनी बताती है। ये सुनते ही किम उसे पहचान लेता है। किम उसे उसके टर्टल के बारे में पूछता है। बदले में मूनी बताती है कि वो सही सलामत है और वो अब काफी बड़ा भी हो गया है। मूनी खुद पर घिन महसूस करती है, ये सोचकर कि उसके गलती की वजह से किम को कभी अपना प्यार नहीं मिला। किम अब कहता है कि जो होना था वो हो गया। कभी कभी कुछ चीजें कहने के लिए देर नहीं लगानी चाहिए, क्या पता कल हो या ना हो। मूनी इसका मीनिंग समझ लेती है और यंग जी को प्रपोज करती है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ मूनी बारिश में भीग रही थी, उस समय यंग जी दूर से मूनी को देख रहा था। वो भी दिल ही दिल में मूनी को पसंद करता था। तभी वहाँ बूढ़ा किम आता है और यंग जी को एक अम्ब्रेला देकर मूनी के पास जाने को बोलता है। मतलब ये जो कुछ हुआ उसमें किम की भी मर्जी थी। वो अपने स्वार्थ के लिए मूनी की लाइफ खराब नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वाले टॉप 10 कमेंटर्स का नाम देखते हैं। पहला है अली रजा, सेकंड है इम्पोस्टर 1128, थर्ड है संतोष महंत, फोर्थ है मिस्टर गूगल अर्थ और फिफ्थ है मिस्टर फनी 163, सिक्स्थ है राहुलिया और सेवेंथ है आयान डेविल 456, एट्थ है एसपी मोबाइल 129 और नाइन्थ है सोनू धलीवाल 4747। लास्ट 10th कमेंट है RMD BHLM का। तो दोस्तों, इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।